हेलो दोस्तों, मैं विश्वास अत्रे स्वागत करता हूं आपका। कैसे हो आप सब? देखो दोस्तों, आज हम यहाँ समझने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम को, कि डाइजेशन सिस्टम में हम मुंह से खाना खाते हैं और एनएस से निकाल देते हैं, तो उसके बीच में क्या क्या कांड जो है वो फूड मटेरियल यानी भोजन के साथ होते हैं, वो सभी कांडों को आज हम यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और वो भी एक मज़ेदार शानदार एनिमेशन के मेथड से, जिसको सीखने में वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा और आपको ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपके दिमाग में से नहीं निकलेंगी इस वीडियोज़ को देखने के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेशन सिस्टम में हमारे कौन कौन से पोर्शन होते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से पोर्शंस होते हैं। सबसे नीचे की तरफ होती है रेक्टम यानी मलाशय, उसके बाद आपको मिलेगी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, और उसके ऊपर आपको मिलेगा कौन सा, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, और अग्नाशय से लगता हुआ यहाँ पर आमाशय, और ये आमाशय के बाद आपको दिखाई दे रहा है ये आपका लिवर वाला पोर्शन होगा। ये आमाशय से जुड़ी हुई आपकी फूड पाइप यानी ईसोफेगस होगी, और उसके बाद फूड पाइप से जुड़ा हुआ होगा माउथ। माउथ जो होगा मुंह, और मुंह में होंगी आपके सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां। दोस्तों, हमारे अंदर 4 प्रकार की लार ग्रंथियां जीवों के अंदर पाई जाती है, लेकिन हम मनुष्यों के अंदर 3 प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि एक इंफ्रा ऑर्बिटल जो होती है वो अश्रु ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है। तो बची कितनी अपने पास दोस्तों, सिर्फ 3 कौन कौन सी? सबसे पहली होती है कान के पीछे की तरफ यहाँ पर पैराइटिड, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो है ये पैराइटिड ग्लैंड होती है ना, ये लार का स्लाइवा का सिक्रेशन करेगी, लार का स्रावन करेगी। उसके बाद जो है आपको यहाँ 2 ग्रंथियां मिलेंगी, लार ग्रंथियां, एक सब इंग्विनल और एक सब मैंडिबुलरी, 2 इस तरह से यहाँ पर लार ग्रंथियां मिलेंगी। ये जोड़ियों के फॉर्म में मिलेगी, यानी एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, पेयर के फॉर्म में मिलेगी, यानी हमारे टोटल 6 लार ग्रंथियां होंगी, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां आपको यहाँ पर पाई जाएंगी। ये लार ग्रंथियों का काम भोजन को लसलसा करना होता है, और लार में एंजाइम पाए जाते हैं टाइलिन और एमाइलेज। अब देखो, हम फूड मटेरियल लेते हैं, तो फूड मटेरियल जब हम लेंगे तो दांतों द्वारा उसको चबाया जाता है और जीभ से उसको मिला दिया जाता है। तो दांतों से आपने पीस लिया, पीसने के बाद जैसे ही आप पीसोगे तो मुंह में होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, सलाइवा यानी लार। अब ये लार जो होती है, इस लार में पाया जाता है टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम। कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? टाइलिन और एमाइलेज। तो ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, और ये है आपका एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर आएगा और इसको तोड़ देगा 2 भागों में। इसीलिए जो स्टार्च हमने खाया, जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, तो वो कार्बोहाइड्रेट लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल्स के अंदर हो जाएगा। जैसे ही छोटा हो जाएगा तो हमें अब फूड मटेरियल जो है वो मीठा मीठा महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की नेचर होती है दोस्तों। शुगर की विशेषता होती है कि जितनी वो लार्ज साइज से स्मॉल साइज के अंदर आती जाती है, उतनी ज़्यादा ये हमें टेस्टी यानी मीठी लगती जाती है। तो ज़्यादा देर तक भोजन को चबाने से मीठा लगेगा। तो अब भोजन इस तरह से चब जाएगा। चबाने के बाद उसको हम इस फूड पाइप के द्वारा अंदर एंटर कर देंगे। ये जो है ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपका ईसोफेगस का सेक्शन मैंने काट के लगाया है यहाँ पर। ये ईसोफेगस जो है आपकी भोजन नली। कौन सी नली है दोस्तों? भोजन नली। ये भोजन नली के थ्रू भोजन जो है ऊपर से नीचे आता है ना, हमेशा ऊपर से कहाँ पर? नीचे, क्योंकि नीचे आपका क्या है, स्टमक होता है, आमाशय होता है, तो वो इस पाइप में आता जाता है। ये जो पाइप है, इसकी ये अंदर वाला हिस्सा है, ये होता है ल्यूमेन। क्या होता है दोस्तों? ल्यूमेन। ये ल्यूमेन जो है इसमें से मूव करता आता है, वो भी इन मसल्स की हेल्प से। ये जो मसल्स आपको दिख रही हैं, इनकी मसल से इधर जाएगा, तो इस तरह से जो है ये अपना पोर्शन करेगा। इसके अंदर पैरासाइटिक मोशन यानी कमानुकुंचन की गति होती है इस तरह से, और इस तरह की गति की वजह से ही भोजन आगे बढ़ता चला जाता है। ये फूड मटेरियल आगे बढ़ जाएगा। जो यहाँ तक उपस्थित भोजन होता है उसको हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम बोलस कहते हैं। और क्योंकि उसका पाचन स्टार्ट हो चुका है, पूरी तरह से पिसा गया नहीं है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं बोलस। जब पिस जाएगा पूरी तरह से तो उसको चैन कहना स्टार्ट कर देंगे, बताएंगे कैसे। जैसे ही वो इस फूड पाइप के थ्रू आ जाएगा कहाँ पर? अपने आमाशय में। ये है आपका आमाशय यानी स्टमक, और स्टमक के होते हैं हमेशा 3 भाग। कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग। वैसे डॉक्टर से बताते हैं कि 6 भाग होते हैं, लेकिन हम 3 भागों के अंदर इसको काउंट करते हैं। किस तरह से करते हैं? पहला भाग होता है फंडिक, दूसरा होता है कार्डिक, तीसरा होता है आपका पायरोलिक।
ये जो पायरोलिक रीजन होता है, इस पायरोलिक रीजन में अब डॉक्टर कई सारे सेक्शंस कर देते हैं, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट सेक्शन कर देते हैं, जैसे बॉडी है इसकी, बॉडी के बाद एंटेनम है। तो ये जो सेक्शंस हैं ये पायरोलिक सेक्शन के होते हैं। और डेड्यूनम जो सेक्शन होता है ये आपका छोटी आंत का भाग होता है। लेकिन इतने सारे सेक्शन यहाँ पर पाए जाते हैं, हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब का ध्यान रखना है। तो आमाशय के अंदर जो भाग बटे होते हैं वो कितने बटे होते हैं? 3, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक। ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये कार्डियक वाला हिस्सा होगा, ये आपका फंडिक वाला रीजन होगा, और ये बाकी जो हिस्सा बच गया ये पायरोलिक वाले रीजन के अंदर काउंट होता है, जिसमें खासतौर से पूरी जो बॉडी इस कलर से जो शो हो रही है ग्रीन कलर से, ये पूरी बॉडी वाला पोर्शन होगा। अब हम चलते हैं इसके अंदर की ओर, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। तो जैसे ही आमाशय में अंदर जाएंगे तो पहले अंदर जाने से पहले आमाशय में जो फूड मटेरियल की मोशंस होती हैं, जो गतियां होती हैं, वो क्यों होती हैं, किस तरह से पचाया जाता है। तो देखो आमाशय जो होता है वो खुद प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन की लेयर होती है और प्रोटीन के बाद मसल्स की लेयर्स होती हैं। इसमें 3 तरह की मसल्स जो है वो प्रेजेंस होती हैं, 3 तरह की, मतलब रेखीय, तिरछी और वर्चुअल। तो इस तरह से तीनों तरह की मसल्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंस होती है, जो आपको इस स्लाइड के अंदर शो हो रही होंगी इस तरह से, और ये वर्चुअल वाली वो मसल्स, ये इस तरह की मसल्स होती हैं। अब इसमें हमने सेक्शन काटा, इसके अंदर गए, देखते हैं क्या होता है। जैसे इसके अंदर पहुंचेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये अपना जो पूरा आमाशय है इसकी दीवार है, दीवारों पर छोटे छोटे छेद हैं, ये गॉबलेट सेल्स हैं, इनसे म्यूकस या श्लेष्मा आता है। क्योंकि आमाशय खुद प्रोटीन का बना है, इसमें प्रोटीन डाइजेशन के एंजाइम्स भी पाए जाएंगे, और जो ये आ रहा है आपके पास म्यूकस, ये उस एंजाइम को उस वॉल से दूर रखने का काम करेगा। तो इसलिए ये म्यूकस यहाँ पर पाया जाता है। आमाशय की सभी दीवार के ऊपर मोटी मोटी परत के रूप में म्यूकस प्रेजेंस होता है, और इन सेल से फिर यहाँ पर निकलती है HCl। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है? एसिड है, HCl। इसी एसिड की वजह से हमारा जो स्टमक होता है उसकी नेचर जो होती है वो एसिडिक हो जाती है, इसी एसिड की वजह से। ये कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़्यादा तीखा जब खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं? इनोला पी लिया। असल में इनोमे के अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा? हमारी जो एसिडिटी बढ़ गई थी उसको डिक्रीज कर देगा। तो इस तरह से एसिडिटी को खत्म कर दी जाती है। लेकिन एसिडिटी अपने लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? रीजन इधर देखते हैं। देखो ये एसिड था, क्यों फायदेमंद है? उसका रीजन, ये गैस एसिड से रिलीज हुआ, तो रिलीज होते ही ये स्टोर हो गया, ये गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। इस गैस्ट्रिक जूस में जो है फूड मटेरियल आकर के पहले गिरेगा। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी स्टोर होगा यहाँ पर, ध्यान रखना हमेशा गैस्ट्रिक जूस, और इसके अंदर ये फूड मटेरियल इस तरह से आकर के गिरता चला जाएगा। अब ये आके गिरेगा तो उसके अंदर जो है एसिडिक जूस जो है वो मिल जाएगा, जैसे गिरा आपने देखा, और उसके बाद एसिडिक जूस के अंदर ये मिल जाएगा स्टमक जूस के अंदर। जैसे स्टमक जूस के अंदर मिल जाएगा तो स्टमक जूस में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन भी है, इंट्रेक्शन फैक्टर्स भी है, और लिपेज एंजाइम्स भी है। अब ये सारी चीज़ें इस जो फूड मटेरियल हमने खाया है उसके ऊपर फंक्शन करेंगी। तो जैसे ही फंक्शन करेंगी तो क्या होगा दोस्तों? देखो जैसे ही फंक्शन करना स्टार्ट करेंगी तो अब क्या होगा? अब इसके अंदर सबसे पहला काम कि हमने जो खाया था फूड मटेरियल को खूब खाया था, धो के खाया था अच्छे से, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस ये प्रेजेंस रह गई। तो जैसे ही हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस हुए तो अब इन बैक्टीरिया को डिस्पोज करने के लिए, खत्म करने के लिए यहाँ पर HCl काम करेगा, है ना। तो देखो ये एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया एक, है ना, और ये इस बैक्टीरिया को डिस्पोज करने का काम करेगा कौन? HCl। ये आप देख रहे हैं HCl के पार्टिकल्स इसके ऊपर आकर के लग रहे हैं, इसको अटैक कर रहे हैं और अटैक करके इसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से जो आपने फूड मटेरियल खाया है वो पूरी तरह से प्योर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा, यहाँ पर पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम पाया जाता है। क्या चीज पाई जाती है आमाशय के अंदर? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम्स होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव एंजाइम। इस इनएक्टिव एंजाइम्स को ये कौन, ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आकर के इसको एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करते ही ये अब आगे जाकर के अटैक करेगा किसके ऊपर? इस प्रोटीन के ऊपर। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ देगा, जाके इस पर अटैक करेगा, अटैक करके इसको तोड़ देगा और ये बना देगा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर। किसके अंदर रिड्यूस कर देगा दोस्तों? इसको पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर रिड्यूस कर देगा। ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। अब इसका आगे डाइजेशन होगा।
ये है आपका विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। ये इसके ऊपर एक कोफैक्टर आकर के जुड़ेगा और इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, क्योंकि हम विटामिन का डाइजेशन नहीं करते हैं, केवल विटामिन के अंदर कोफैक्टर जोड़ करके उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि डीएनए को बनाने में हमारी बहुत हेल्प करता है। साथ ही हमने जो फैट खाई है उस फैट के अंदर होगा ट्राइग्लिसरॉल। ये जो आपको दिख रहे हैं 3 पोर्शंस में ट्राइग्लिसरॉल है, इसके ऊपर आकर के एंजाइम काम करेगा ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन आकर के काम करेगा, और काम करते ही इसको एक जो है अपनी फ्री एसिड को निकाल देगा, यहाँ से फ्री फैटी एसिड को रिड्यूस कर देगा, निकाल देगा। जैसे फैटी एसिड रिड्यूस हो गया, निकल गया, तो अब ये एक इस पर दूसरा आएगा, काम करेगा, तीसरा आएगा, तो इस तरह से इसको डाइजेट कर देगा। तो ये सारा डाइजेशन दोस्तों कहाँ चलता है? स्टमक के अंदर चलता है। साथ ही स्टमक जो है हर 20 सेकंड के अंदर इस तरह से वाइब्रेशन करता है, यानी मूविंग करता है, देखो इस तरह से हर 20 सेकंड, जिससे जो ये फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल जो है वो बिल्कुल पिसता जाता है। अब ये पिसा हुआ फूड मटेरियल हमारा कहलाएगा चाइन। क्या कहलाएगा दोस्तों? चाइन कहलाएगा। अब ये फूड मटेरियल चाइन कहलाएगा। अब जैसे ये बबलिंग कर रहा है तो ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ेगा तो हमारे इस वाले पायरोलिक वॉल्व जो है उससे नीचे अपनी इंटेस्टाइन जो है, पहले होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर आकर के गिर जाएगा। जैसे इसके अंदर गिर जाएगा तो यहाँ लीवर है और पेंक्रियाज है। तो लीवर और पेंक्रियाज जो है उन दोनों से जूस आएगा, और जूस आकर के इस फूड मटेरियल पर आकर के अटैक करता है। अच्छा, ये जो फूड मटेरियल था वो एसिड था। एसिड को खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना जलन फील होगी। इसके लिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अटैक करेगा जो एसिडिक जो आपका फूड मटेरियल आया था उसके ऊपर, और अटैक करके इसकी पीएच ला देगा 7, यानी इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और भी एसिडिक से बेसिक बना देगा, और बेसिक बनाते ये बेस अपने लिए इफेक्टेबल नहीं रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसकी पीएच चेंज हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन जो है उसके ऊपर अटैक करेगा एंटेरोकाइनेज। क्या कौन सी चीज अटैक करेगी? एंटेरोकाइनेज। और इसको छोटे छोटे ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन्स के अंदर बांट देगा। ये ट्रिप्सिन एक्टिव हो गए हैं, और ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन का काम करेंगे, आगे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे। इसी तरह से माल्टेज, सुक्रेज है ना, इस और स्टार्च के लिए, पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एंजाइम होंगे। ये एंजाइम छोटे छोटे एंजाइम आएंगे, इसके चेन पर अटैक करेंगे, और अटैक करके यहाँ से इसको अलग कर देंगे। ये था अपना सुक्रेज एंजाइम ने अलग कर दिया। अब इस सुक्रेज के ऊपर माल्टेज एंजाइम आकर के काम करेगा, ये इसको तोड़ देगा। तो इस तरह से ये एंजाइम जो है इनको तोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो ट्राइग्लिसरॉल था, ये अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लिसरॉल है, इस ट्राइग्लिसरॉल पर 2 एंजाइम्स आकर के अटैक करेंगे, और अटैक कर करके उसके 2 रिड्यूस को निकाल देंगे। वहाँ ध्यान रखना, उसके आपके जो आमाशय था उसमें हमेशा एक ही निकलेगा, है ना, ये फ्री एसिड, लेकिन यहाँ पर 2 निकलेंगे। तो इस तरह से ट्राइग्लिसरॉल का डाइजेशन कर देगा, है ना। और यहाँ पर जो है आपके इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट का डाइजेशन भी होता है। अब फैट का डाइजेशन कैसे होगा? एक तो मैंने आपको बताया ट्राइग्लिसरॉल की हेल्प से। दूसरा जो फैट होती है उसका जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है उसमें हम इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है, मैं पायसीकरण की। और पायसीकरण क्या होता है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल, उसमें बेस जो है वो मिलाकर के उसको छोटे छोटे भागों के अंदर तोड़ देना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स और अपने बेस वगैरह आए और इसको छोटी छोटी बूंदों के अंदर तोड़ दिया। तो यही जो है तोड़ना ही, ये क्या कहलाएगा? आपका इमल्सिफिकेशन कहलाएगा। तो ये सारी प्रोसेस फूड मटेरियल के साथ कहाँ पर होगी? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये सारी की सारी प्रोसेस जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब स्मॉल ये जो है आपका लीवर, इस लीवर से बाइल जूस निकलता है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कि लीवर जो है उस लीवर से क्या चीज रिलीज होता है? बाइल जूस। बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो लिवर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? लिवर में होता है। और बाइल जूस का स्टोरेशन कहाँ होता है? ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर में होगा। कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर होगा। ये गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर में होगा। और ये निकलेगा फिर कहाँ से? जहाँ से स्टोर हुआ है। हम इस चीज को ऐसे समझे कि किसी फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में कोई भी आइटम जो है उसका फॉर्मेशन होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट जो उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? हमेशा फैक्ट्री में। फैक्ट्री से
फिर स्टोर कहाँ होता है, गोडाउन में, और फिर वो प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है, गोडाउन से। तो सेम ये फैक्ट्री, ये आपका गोडाउन, और बाइल जो है वो आपका प्रोडक्ट होगा। तो बाइल जूस जो है वो यहाँ से आता हुआ और इसकी हेल्प से यहाँ पर से होकर के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो है वो फूड मटेरियल के ऊपर आकर के गिर जाएगा, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी स्लाइड में हमने देखा था। अब ये है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं 3, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र, इनको हिंदी के नामों से जानते हैं। ये सबसे छोटा पोर्शन होता है जो होता है अपना डेडुनम का। अब मैं आपको इन दोनों की सेक्शन बताता हूँ, डेडुनम और जेजुनम की। डेडुनम और जेजुनम को कुछ काट के हमने इस तरह से घुमा करके देखा, तो देखा कि इसमें बहुत सारे फोल्डेड मुड़ाव वाले भाग उपस्थित हैं। ये मुड़ाव वाले भाग इसलिए उपस्थित है ताकि फूड मटेरियल ज़्यादा इनके टच में आए, और ये ज़्यादा टच में आएगा तो उसका एब्जर्वेशन कर पाएंगे। तो ये ज़्यादा एब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर स्ट्रास पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पाई जाती है विलाइज, छोटे छोटे ब्रश के जैसे पाए जाते हैं स्टिक्स, और इनको स्टिक्स को हम नाम देते हैं विलाइज। इन विलाइज के अंदर ब्लड वेसल्स जो है इस तरह से आती हैं। अब ये विलाइज करती क्या है कि बाहर जो आपने फूड मटेरियल को डाइजेस्ट किया था, उस फूड मटेरियल को सारे को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का काम, खींचने का काम जो है वो आपको ये विलाइज कर रही होगी। तो ये एब्जॉर्ब कर देती है, एब्जॉर्ब करके उसको सारे को ब्लड में डाल देती है, और ब्लड की हेल्प से जो है वो अगली जगह पर यानी अपनी कोशिकाओं तक जाकर पहुंच जाता है। ब्लड की हेल्प से ब्लड में डायरेक्टली डाल दिया जाता है। तो डायरेक्ट डाला जाता है वो होता है ये आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज जो ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, ये होगा। साथ ही साथ बहुत सारे विटामिन, आयरन्स है ना, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर डाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ब्लड के अंदर। तो ये जो है अपनी सेल तक पहुँच जाएंगे, अब सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पर एब्जर्वेशन की प्रोसेस जो है होती है। लार्जेस्ट एब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा एब्जर्वेशन जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलेगा। इस तरह से ये एक तरह का ट्राइग्लिसराइड का गोलस होता है। जो आपने फैट खाई थी, फैट को जो एब्जॉर्ब किया था वो ट्राइग्लिसराइड के गोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होकर के इसके अंदर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जो इमल्सिफिकेशन हुआ था, इमल्सिफिकेशन में ट्राइग्लिसराइड का गोलस बन करके उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और इस तरह से ब्लड के थ्रू अपनी स्किन के नीचे जा करके फिर पहुंचा दिया जाएगा। इसकी एब्जॉर्बेशन पर, विलाइज की सरफेस पर और सरफेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर और छोटी छोटी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोविलाइज। इनको क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, माइक्रोविलाइज होती है। ये क्या चीज होती है, माइक्रोविलाइज होती है। माइक्रोविलाइज की में एब्जर्वेशन जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होता है। ये जो है अपना सीकम इलियम वाला पोर्शन है। इस इलियम वाले पोर्शन में ध्यान रखना कि वो स्ट्रक्चर्स नहीं थी मुड़ी हुई, नॉर्मल स्ट्रक्चर थी, तो एब्जर्वेशन तो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा यहाँ पर। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात कि जितना फूड मटेरियल को पचना है वो यहाँ तक पच लेगा, इसके बाद नहीं पचेगा। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ये आपका कैल्शियम जो कि बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है, इस बिल्डिंग मटेरियल का क्या किया जाएगा, एब्जर्वेशन किया जाएगा। जिंक का एब्जर्वेशन सबसे ज्यादा इसी जगह पर किया जाएगा। तो ऐसी चीजों का ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको इसी लात में, छोटी आंत के जो लास्ट पोर्शन था उसी में किया जाएगा। विटामिन B12 का भी सबसे ज्यादा एब्जर्वेशन यहीं पर किया जाएगा, जो कि DNA बनाने के काम में आता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों का एब्जर्वेशन कर लिया जाएगा। अब फूड मटेरियल बचना है उतना बच लेगा। अब ये इसी रास्ते में किस तरह से वे करेगा, वो हमेशा इस तरह से वे करेगा, इस तरह से चलता जाएगा आगे से। इसको हम कहते हैं पैरासाइटिक मोशन। बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर कभी रुक गया तो, जब रुक गया तो फिर इसमें सेगमेंटेशन होगा। सेगमेंटेशन यानी खंडीभवन। तो ये जो है बार बार दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर जो फूड मटेरियल रुका था वो छोटे छोटे भागों के अंदर टूट गया है, और टूटने के बाद फिर ये आ जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम। तो ये सबसे वाला भाग सीकम था। ये सबसे बड़ा वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोलन वाला हिस्सा है, ये पूरा कोलन वाला हिस्सा है। अब इसके अंदर देखते हैं हम, देखो इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन थी उससे जब आएगा तो किसके थ्रू आएगा, ये इस वॉल के थ्रू जो है इसके अंदर एंटर कर जाएगा। वॉल के थ्रू आ गया, अब दोबारा वो वापस वहां जा नहीं पाएगा। और इसमें होता है इस तरह का रास्ता जिसमें एब्जर्वेशन होता है। इसी रास्ते के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें भी ये जो बैक्टीरिया हैं ये ई कोलाई होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, वो एंटमीबा स्टेलिटिका होते हैं। ये क्या काम करते हैं कि फूड मटेरियल को तोड़ देते हैं और
साथ ही विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए इन बैक्टीरिया सबसे ज्यादा जो है यहीं पर पाए जाते हैं। लगभग 1 मिलियन बैक्टीरिया जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर आप जब जाओगे तो ये जो है आपकी कोलन है, कोलन के भी 3 सेक्शन कर देते हैं हम, है ना, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ये आपका ट्रांसवर्स कोलम। तो ये प्रोसेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके बाद सबसे कोलन के बाद सबसे लास्ट वाला हिस्सा आता है रेक्टम। कौन सा आता है दोस्तों? रेक्टम। और रेक्टम में जाकर के फूड मटेरियल का ना डाइजेशन होता ना एब्जॉर्प्शन होता, ये केवल और केवल स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल स्टोर हो जाता है। स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद यहाँ से केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। जब ये चैम्बर, कौन सा? ये रेक्टम वाला ये चैम्बर जब फुल हो जाएगा तो इसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों किसकी? डाइजेशन की, हमारे अंदर, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।